माया मथुरा में। कन्हैया का प्रादुर्भाव तो मथुरा नगरी में हुआ, लेकिन गोकुल गांव पहुंचे, ब्रह्म गोकुल पहुंच गया और माया मथुरा में आ गई। वैसे यहां पर दोनों स्थानों की कथा एक साथ आई है, मथुरा की और गोकुल की। कंस को तो जैसे ही पता चला कि कन्या का जन्म हुआ है, कन्या को ही पछाड़ने लगा, तो कन्या ने अपने चरण का प्रहार कंस के मस्तिष्क से किया और अष्टभुजा रूप में परिणत होकर के आसमान में उड़ जाती है। आकाशवाणी करती है, रे दुष्ट कंस तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला ब्रज 84 कोश में जन्म ले चुका है, ब्रज में अवतरित हो गया है। कंस ने कहा भगवान ने हमारे साथ छल किया, अब तो बस कंस को एक ही रणना लगी है, जो हमारा काल होगा, शत्रु होगा, वो कैसा होगा? काला काला होगा, बांसुरी वाला होगा, मुझे मारने वाला होगा। काली चीज से तो बहुत नफरत करने लगा। यदि उसकी कमीज में, कुर्ते में यदि काला बटन नजर आ जाए तो वह फाड़ देता है। यदि भोजन की थाली में कुछ जला हुआ काला पदार्थ नजर आ जाए तो तलवार निकाल के थाली के अनेक टुकड़े कर देता है। कहता है भगवान विष्णु ने हमारे साथ छल किया। और गोकुल गांव में नंद रानी अचेत अवस्था में लेटी है। नंद रानी को पता नहीं है लाला भयो या लली। सुनंदा पहुंची। नंद बाबा की एक बहन है सुनंदा। सुनंदा ने जाकर के, सर्वप्रथम सुनंदा ने जाकर के देखा है भाभी के गर्भ से लाला का जन्म भई। हे राजन परीक्षित, जो नंद बाबा है 80 साल का डोकरा है गए, कोई छोकरा छाप रो ना है। उम्र तो 80 वर्ष की है गई, लेकिन संतान ने जन्म नहीं लिया। लेकिन विश्वास है कि बालक का जन्म अवश्य होगा। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया था और विश्वास किए हैं। गौशाला में बैठे हैं और माला पर जाप कर रहे, लेकिन सिर्फ एक ही मंत्र का जाप करते हैं। अभी तक तो ना है भयो, जाने कब होएगा। अभी तक तो ना है भयो, जाने कब होएगा। मंत्र का जाप करने में लगे हैं। यहां पर सुनंदा ने जैसे ही देखा कि भाभी के गर्भ से लाला का जन्म भयो, ताली बजाती हुई दौड़ लगा दी गौशाला की ओर। भैया बधाई हो, बाबा बधाई हो। नंद बाबा ने कहा अरे बहन काहे की बधाई? सुनंदा ने कहा भाभी के गर्भ से लली नंद बाबा ने कहा बस बहन बस, रहने दे, सब जाने हैं। 80 साल की उम्र में तो भगवान ने संतान दी और बेटी दे दी। उदास हो गए। सुनंदा ने कहा भैया पहले पूरी बात तो सुन। नंद बाबा ने कहा अरे बहन अब सुनने को क्या रह गया, क्या सुने अब? सिर्फ लली कह पाई सुनंदा। बेटी का जन्म सुन के उदास हो गए थे। आज भी लोग बेटी का जन्म सुने तो उदास हो जाते, और यदि बेटी का जन्म हो जाए ना फिर तो उत्सव मनाते। बल्कि ध्यान देना, जो बेटियां होती हैं वह बेटों की अपेक्षा कई गुना ज्यादा महान होती हैं। बेटियां बेटों की अपेक्षा महान होती हैं, क्योंकि बेटी एक कुल नहीं 2-2 कुलों की शान होती है। अरे बड़े भाग्यशाली है वो
जिनके घर में बेटियां हैं। यदि अपने माता पिता से कोई सच्चा प्रेम करता है तो वो बेटियां हैं। बेटे तो स्वार्थ के वशीभूत होकर के इस नहीं करते। घर में यदि आर्थिक स्थिति कमजोर है, कुछ भी है, तो बेटियां सहन कर लेती हैं, अपनी माता पिता से कोई शिकायत नहीं करते, एक एक कदम फूंक फूंक के चलती हैं। कहीं हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जाए जिससे हमारे माता पिता को नीचा देखना पड़े। और बेटों को क्या, घर की परिस्थिति कैसी भी हो, हमें तो अपनी शौक करनी है। कोई भी कार्य कर बैठते हैं, कुछ भी नहीं सोचते एक क्षण के लिए। लेकिन क्या बतला, व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितनी भी धन जायदाद हो, यदि उसके घर में बेटी का जन्म हो जाए तो उत्सव नहीं मनाते। और बेटे को जन्म हो जाए भैया तो बेटा घरे खावे तक न हो गए तो जो डीजे सो तो बज जाए। हमारे तो पंडित आई करा था, कमऊ जजमान को 10-11 बजे रात आ जा, गुरु बाबा अपन ने दरवाजे को, अरे आ पटेल साहब सुना, हंसन लगे दंडवत महाराज, अपने की जय हो जय जय। सुनो का बताए, वो मंजली बहू की ना, और वो एक नन्नो सो मोड़ा भाव, तो हमने सोची पत्रा दिखा लिया। अपन ने की बताओ दादा अबे यार, अरे दिन में आ जाते। जजमान कहा महाराज हमने सोची कछु घरी बेरा नाई की माए में हो जाए। अपन ने पत्रा देखो, नाम रख दो। फिर जजमान देखो को कुर्ता की जेब में से 500 को नोट निकाल के पत्रा पे चढ़ा दिए। हाँ मोड़ा तो अब बड़ो प्रसन्न है। और नहीं कहते को बिटिया हो जाए। फिर देखो आहे भर दो, फिर मैली सी जाकट पेरे, कंगी अंगी तक नहीं करे, बार बितले है। चले यार अपन दिखाने, अपन ने की आ पटेल दूर इसके के, हाँ गुरु बाबा सीताराम, अपने सीताराम अपनी बैठो सुखाओ नेचे बैठो, अपनी तो आजा फर्श पे, अब के हमें तो ही अच्छे। अपन ने कही सुना तो कैसे यार, अब सुने हैं ये गुरु बाबा का बताए, ओ हल्के मोड़ा के एक मोड़ी पहले से हती, एक और हो गई। अपन ने की कब भाई थी, बा भाई थी परो, अब बता परो भाई, हाँ परसों की बात आ जा रही। अब अपन ने पत्र दी, आहा कितनी अच्छी घड़ी में भाई साक्षात लक्ष्मी है। तो कहो जजमान बिगड़ जाए, हाँ है तो लक्ष्मी, तुम्हारे घरे आ जाए ऐसी लक्ष्मी ले। कहो ऐसे ही जान लगे। अपन ने कही ये दादा ये पत्रा को मान सम्मान करो, जात कछु चढ़ा दे पे, हाँ ये गले में हते तई के ते आ गए, कछु नहीं लाए। कई महाराज तुम आई सोई कई आदत ऐसी बिगड़ा जा रहे ले। बेटी के जन्म पर उदास हुआ। आज सुनंदा ने कहा भैया पहले पूरी बात तो सुन। नंद बाबा ने कहा सुना। बोले भाभी के गर्भ से ललीना है, लाला का जन्म भयो। और जैसे ही लाला के जन्म के बारे में सुना, 80 साल का डोकरा अपने सर से पगड़ी बांध के थिरक थिरक के नृत्य करने लगा। गौशाला में बैठे बैठे 1.25 लाख गौ का दान दे दिया। 18 श्लोकों में और नंद महोत्सव के लिए गाया गया। नंदो महानंद स्तभ्यो बाशु अलंकरि गोधनम सूते मागाद वावन्यो विधोपेव जीवना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हृदय महामना आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचिर अलंकृता। 1.25 लाख गौ का दान दे दिया।
जो कुछ सामने दिखाई दिया है वही लुटाए जा रहे हैं। नंद कछु इतनो जो दियो घन श्याम को बेरहु कीमती भोरी मोह दिखाए लुटाए दियो बची बचिया छचिया न पे छोरी। जो कुछ सामने दिख रहा है सब लुटाए जा रहे हैं। उत्सव मनाने लगे, बोले आई बहार हंसते हंसते छाई बहार हंसते हंसते आया सांबीरा सरकार हंसते हंसते छाई बहार हंसते हंसते आया सांबीरा सरकार हंसते हंसते छाई बहार हंसते हंसते आया सांबीरा सरकार हंसते हंसते परम अनुपम आया त्रिभुवन का भूप आया परम अनुपम आया त्रिभुवन का भूप आया परम अनुपम आया त्रिभुवन का भूप आया परम अनुपम आया त्रिभुवन का भूप आया। यदुवर सरकार हंसते हंसते यदुवर सरकार हंसते हंसते आया सांबीरा सरकार हंसते हंसते छाई बहार हंसते हंसते आया सांबीरा सरकार हंसते हंसते। नाथों का नाथ आया करुणे सनाथ आया नाथों का नाथ आया घर में सनाथ आया नाथों का नाथ आया करुणे सनाथ आया नाथों का नाथ आया घर में सनाथ आया। गोपियन का प्यार हंसते हंसते चोरों का सरदार हंसते हंसते आया सांबीरा सरकार हंसते हंसते छाई बहार हंसते हंसते आया सांबीरा सरकार हंसते हंसते छाई बहार हंसते हंसते आया सांबीरा सरकार हंसते हंसते। 18 श्लोकों में नंद उत्सव के लिए गाया गया। हे राजन परीक्षित, सर्वप्रथम और कन्हैया ने गोपिकाओं के लिए दर्शन दिए। जितनी भी गोपिकाएं आ रही हैं सबकी सब सीधे नंद महल में प्रवेश करती जा रही, लेकिन जितने भी गोप ग्वाल आ रहे नंद महल के बाहर खड़े हैं, अंदर प्रवेश करने नहीं मिल रहा। पहले गोपिकाओं को दर्शन दिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो माताएं हुआ करती हैं उनके हृदय में दया है, ममतामयी होती है, करुणामयी होती है, वात्सल्यमयी होती है। और जो पुरुष वर्ग होते हैं इनके हृदय में मद हुआ करता है, अहम। पुरुष वर्ग को आपने देखा होगा, यदि एक दूसरे से पहचान नहीं है तो बात नहीं करेंगे। ट्रेन के एक ही डब्बा में आमने सामने की सीट पे बैठ के बंबई से लेके बनारस चले जाए, मन बोल है ना। बेके अब हम पत के काय बोले न, राम राम नहीं करे, मद होता है।
कहो वे अपनो उपन्यास पढ़न लगे, कहो सामने वाले पेपर पढ़न लगे, जम्मू में बर्फबारी। बोल है ना, अब बोल है तो कहो ऐसे बोले बे उनकी कॉलर पकड़, बे उनकी कहे का गाड़ी तुम्हारे बाप किया है, लेकिन ऐसी रईस जादी हती तो रिजर्वेशन करा ली थी। और माताएं बहने बिल्कुल पहचान नहीं हो रहे, एक दूसरे को सम्मान भी देती और बात भी करती है, और उनके हृदय में कुछ भी नहीं छिपता, जो कुछ भी ये सब कह डालते हैं, सब बता देते एक दूसरे को। एक जगह का वो एक बस स्टैंड पे एक मताई बैठी, बस को इंतजार कर रही थी, दूसरी मताई भी आ गई वही जगह पे। अब दो ही जनों की बिल्कुल चिन्ह नहीं, कोई जान पहचान नहीं, मनो जैसे ही बैठी सुनने एक गहरी सी सांस ली, हे राम, लेकिन अरे काय बहने से लगा जैसे दुखी हो, के नहीं हाँ मनो कहीं तुम ऐसी लग रही जैसे बहुत प्रसन्न। हंसन लगे के नहीं हाँ हम तो बहुत प्रसन्न है, हमारे दो बेटा है, बड़ो इंजीनियर और हल्को डॉक्टर। अबे हम एक महीना बड़े के तैयार आए, अब हल्के के ना जा रहे, कहले काय बहन का तुम्हारे तो नहीं है बाल बच्चे, बे कह लगे ये बहन तुम्हारे तो दो ही है, और हमारे ते बेटा तो है 4, मनो 2 है जेल में और 2 है फरार। तो सब बता दी। आज गोपिकाओं के लिए सर्वप्रथम दर्शन दिए, यहां पर उत्सव मनाया गया। नंद बाबा ने अपने मन में विचार किया, गोपाल गोकुल रक्षायाम निरूपयम् मथुरां गतः कंसस्य वार्षिकं नन्दः करं दातु कुरुद्वः। हमारे गांव की रक्षा हमारा राजा करता है कंस, और प्रजा का कर्तव्य है कि राजा को टैक्स देवे, कर देवे। बड़ी बड़ी बैलगाड़ियों में माखन को रखा और माखन लेकर के कंस के यहाँ कर देने पहुंचे। कंस ने देखा नंद बाबा और हमारे लिए कर देने आए। कंस ने आवाज लगाई अपने चतुर चापलूस चाकरों के लिए और वह माखन उतारने को कहा। भागवत महापुराण में ऐसा वर्णन है, सल कौशल गिरी कूट उद्बल पिरबल, जे कंस के चतुर चापलूस चाकर है, पहलवान मल्ल। ऐसे ऐसे मल्ल थे कंस के यहाँ पे जो सवा मन माखन का एक बार में नाश्ता कर जाते, सवा मन माखन का एक बार में नाश्ता कर जाते, ऐसे ऐसे पहलवान थे। आज बड़े प्रसन्न हुए कंस, लेकिन नंद बाबा ने एक प्रस्ताव रख दिया। कैसा प्रस्ताव रखा? बोले महाराज तुम्हारे कारागृह में और हमारा मित्र बंदी बना पड़ा है वसुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम अपने मित्र से